आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा और सुना होगा कि कोई शख्स उतना काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उपलब्धियां उसके कदम चूमती हैं। उसको वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है। इन लोगों को कहा जाता है कि यार भाग्य का बड़ा धनी है। और कोई कोई जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन उसको बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। कहते हैं यार भाग्य इस बंदे का खराब है, अगर भाग्य अच्छा होता ना तो आज बहुत ऊपर जाता। आज मैं बुद्धि और भाग्य के बीच की जो दूरियां हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। आपको एक कहानी सुनाता हूं। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था, बिल्कुल नौजवान किसान था, खूबसूरत, हष्ट पुष्ट, लेकिन बेचारा निर्धन बहुत था। घर में उसके खाने के भी लाले थे। महज जो है ना 1 बीघा का उसके पास खेत था, उसी में अनाज बोता था और अपने घर ले जाता था। उसी से वो साल भर खाता था। कई बार तो साल भर में खाने की कमी तक आ जाती थी। एक बार उसने जो है ना गेहूं की फसल उगाई। फसल बड़ी हुई, काटने का वक्त आया तो किसान पहुंचा अपने खेत में और वो काटने लगा। ईश्वर को याद कर रहा था, कह रहा था भगवान कब मेरे दिन जो है ना ठीक होंगे, मैं कब जो है ना ऐसा कुछ हो पाएगा कि मुझे साल भर जो है ना अनाज कभी कम नहीं पड़ेगा। जिस वक्त किसान भगवान को याद कर रहा होता है, उसी समय भाग्य और बुद्धि आकाश से कहीं विचरण कर रहे होते, कहीं जा रहे होते हैं। उसकी नजर जो है ना किसान पर पड़ती है, उसकी दयनीय स्थिति देखते हैं। भाग्य कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत है कि अगर मैं चाहूं ना तो इसे 1 दिन में राजा बना दूं। बुद्धि कहती है मैं तुम नहीं मान सकती कि तुम जो है ना 1 दिन में इसे राजा बना दो। बोला अगर देखना है तो चलो, अभी तुमको दिखाता हूं। भाग्य कहता है अब देखो मेरा खेल। जिस वक्त भाग्य और बुद्धि की चर्चा हो रही होती है, उस वक्त किसान बालियां काटने के लिए जा रहा होता है गेहूं की। जैसे ही वो बाली काटता है तो बालियों से जो है ना मोती झरने लग जाते हैं। वो किसान उतना होशियार नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये निकल क्या रहा है। बड़ा दुखी हो जाता है। कहता है बताओ गेहूं की फसल उगाई और भगवान ने ऐसा कर दिया कि गेहूं तक नहीं निकल रहा है, उससे भी कंकड़ पत्थर निकलने लग गए। बड़ा सर जो है ना पकड़ करके बैठ जाता है खेत में, रोने लगता है। तेज तेज दहाड़ मार मार करके रो रहा होता है। उसी समय एक राजा अपनी सेना के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे। उनको आवाज सुनाई देती है कि भाई कोई आसपास कोई रो रहा है। अपने सेनापति से कहते हैं जाओ जरा पता लगा करके आओ कि यहाँ रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। जाता है, देखता है कि वो किसान जो है ना अपने खेत में बेसुध पड़ा चिल्ला रहा है, जोर जोर से दहाड़ मार मार करके रो रहा है। सेनापति आता है, राजा को बताता है कि एक किसान है जो खेत में पड़ा है, वही रो रहा है। राजा कहते हैं जाता हूं मैं, मेरे रहते हुए मेरे प्रजा में कोई दुखी कैसे रह सकता है। जाता है, किसान से बोलता है क्या बात है, क्यों दुखी हो। तो किसान बताता है कि भाई पूरी कहानी सुनाता है कि मैंने ऐसे करके जो है ना गेहूं बोया, इसके बाद में काट रहा था, उसमें गेहूं की बालियां नहीं बल्कि उससे कंकड़ गिर रहे हैं। राजा कहता है दिखाओ मुझे वो कंकड़। राजा के पास वो मोती लेकर के किसान पहुंच जाता है। राजा देखता है मोती, चौंक जाता है। सेनापति के पास जाता है, कहता है यार मैंने इतना भाग्यवान व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। ये इंसान जिसकी जिंदगी में आएगा ना उसकी जिंदगी बना देगा। और मैं सोच रहा हूँ कि राजकुमारी का विवाह जो है, अपनी बेटी का विवाह इसी किसान से कर देता हूँ। मेरे पास धन दौलत की तो कमी नहीं है, बस भाग्य की कमी है। तो एक भाग्यवान के घर अगर मेरी बेटी जाएगी ना तो कभी परेशान नहीं रहेगी, दुखी नहीं रहेगी। सेनापति कहता है कि हम बात तो ठीक है राजा साहब। अब राजा जी जाते हैं, कहते हैं एक काम करो, मुझे तुम बड़े पसंद आए हो, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करना चाहता हूँ। तो अब तुम ये गांव छोड़ो और अपनी झोपड़ी छोड़ो और ये फसल कटवा करके जो है ना मेरे यहाँ भिजवा देना। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और तुम अब राजमहल में ही रहोगे। किसान का तो भाग्य खुल जाता है, वो राजमहल पहुंचता है। धूमधाम से राजमहल में उसकी शादी होती है। अब इसके बाद जो है ना अपने कमरे में वो किसान अब राजा बन करके बैठा होता है। उसी वक्त उसकी दुल्हन, नई नवेली दुल्हन, राजा की बेटी जो है ना आने वाली होती है। लेकिन उसके आने से पहले वो किसान जो है ना एक झलक देख लेता है और उसकी खूबसूरती देखकर तो उसका जो है ना दिमाग खराब हो जाता है। किसान ने इतनी सुंदर लड़की ही नहीं देखी थी, उसने केवल कहानियां सुनी थी। और कुछ कहानियों में उसने सुना था कि जो चुड़ैल होती है ना वो बहुत खूबसूरत रूप धर लेती है, इतना खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। किसान को लगता है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है, राजा जी ने मेरी शादी जो है ना चुड़ैल से करवा दी हो।
भाई वो इतना डर जाता है कि राजमहल छोड़ करके ना भागना शुरू कर देता है। भागते 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 एक नदी मिलती है। अब सोचता है रात में नदी कैसे पार करे। अब वो नदी किनारे ही बैठ जाता है। इतनी ही देर में पूरे राजमहल में एक खबर फैल जाती है कि भाई दूल्हे साहब फरार हो गए। अब राजा अपनी सेना को भेजता है कि कहीं से भी ढूंढ करके लाओ उसको और उसको फांसी देनी है। सेना वाले पहुंच जाते हैं, पकड़ लेते हैं किसान को और फांसी देने के लिए जो है ना राजमहल की तरफ ले जा रहे होते हैं। बुद्धि जो आकाश में थी वो हंसने लगती है भाग्य को देख करके। कहता है क्यों, तुम तो राजा बनाने चले थे, इसकी तो जान पर पड़ाई। बोले अब क्या करें, बेहद मूर्ख है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था उसको। बोला ठीक है, देखा जहां बुद्धि नहीं होती ना वहां भाग्य काम नहीं करता है। अब वो भाग्य कहता है अच्छा एक काम करो, तब मैं जानूं अगर तुम इस किसान की जान बचा लो। बुद्धि कहती देखो 2 मिनट में बचाती हूँ उसकी जान। बुद्धि कहती अब मैं गई किसान के जो है ना सिर में बैठूं। बुद्धि निकलती किसान के अंदर प्रवेश करती है। किसान राजमहल पहुंचता है। राजा जी पूछते कि भाई क्यों भाग गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दरअसल जिस वक्त मैं अपने कमरे में बैठा था जोर जोर से आवाज आ रही थी किसी के चिल्लाने की, और जिस दिशा की तरफ कोई चिल्ला रहा था वहीं मैं दौड़ते दौड़ते जो है ना पहुंच गया और मैं नदी किनारे पहुंच गया। वहां एक शख्स डूब रहा था, उसको मैंने बाहर निकाला, बचाया और मैं वापस ही आ रहा था, उतने में जो है ना ये लोग आ गए। राजा कहता है भाई ये तो भाग्यवान तो है ही है, और दिमाग का तेज होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार है, दयालु है। ये तो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। दोबारा उसको राजगद्दी मिल जाती है। भाग्य और बुद्धि दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। इस कहानी का मतलब सीधा है। आपको अगर लगता है ना कि आप भाग्य के भरोसे रह करके जीवन की सभी ऊंचाइयों को पालेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर आपके पास बुद्धि भी है और भाग्य भी है और कर्म उसके साथ है तो आप जीवन में सारी उपलब्धियों को चूमेंगे, सारी उपलब्धियां आपके कदम चूमेंगी। आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। आप जिधर भी जाएंगे वहीं राह तैयार हो जाएगी। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करिए, उसको पैनी करिए। आपको जिस तरीके की आप नौकरी कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में, उसमें नई नई चीजें सीखिए। भाग्य वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हाँ बुद्धि वो आप ठीक कर सकते हैं बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ करके, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में जान करके। इनसे आपकी बुद्धि जरूर तीव्र होगी, और अगर बुद्धि ठीक है ना तो सारी चीजें पाई जा सकती हैं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।